बढ़ते हैं हरिद्वार से। खबर है हरिद्वार में नए साल के मौके पर काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और इस दौरान हर की पैड़ी पर लोगों ने गंगा में डुबकी भी लगाई। मां गंगा का आशीर्वाद लिया। लोगों ने साल के पहले दिन मां गंगा से सुख शांति की प्रार्थना भी यहां पर की। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आज नव वर्ष से क्या संदेश देना चाहते हैं? नए वर्ष की सब देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। नया साल हो, गंगा माई सबके लिए कृपा करे। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी देखेंगे, स्नान करेंगे। हाँ जी। गंगा मैया की जय, पतित पावनी की जय। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा जल है अमृत, पतित पावनी की जय। नए साल का उत्तराखंड में प्रकृति भी बाहें खोल करके स्वागत कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंच रहे सैलानियों के चेहरों पर खुशी और रौनक बढ़ गई है। आपके सामने 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम रख रहे हैं, जिनमें बर्फबारी के बाद प्रकृति की खूबसूरती दिखाई दे रही है। भारत में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला रुद्रप्रयाग का चोपता बर्फ से इस वक्त ढका हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हर साल नए साल के मौके पर देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, तो वहीं टिहरी में झील और धनौल्टी की रौनक सैलानियों के पहुंचने से बढ़ गई है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी टिहरी का रुख कर रहे हैं। सैलानियों की आमद से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं चमोली भी कुदरत की मेहरबानी से चमक बिखेर रही है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर 4 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है और ये वही जगह है, आप जान लीजिए, जहाँ के अंग्रेज भी दीवाने हुआ करते थे। बर्फबारी के बाद वहां भी न्यू ईयर मनाने आ रहे सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही बागेश्वर में भी बर्फबारी लगातार हो रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। न्यू ईयर पर गुलजार देवभूमि और साथ ही अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चमोली में कुदरत ने दिल खोल करके बर्फबारी कर दी है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर 4 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक का किसी जमाने में खासा महत्व हुआ करता था। अंग्रेजी हुकूमत के समय वाइसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने यहाँ की सुंदरता और रमणीयता से प्रभावित होकर के इस ट्रैक को बनवाया था और यही वजह है कि ये ट्रैक आज भी सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ की सुंदरता का लुत्फ लगातार उठा रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम बदला हुआ है। न्यू ईयर से पहले ही सैलानियों को सौगात के रूप में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी लगातार बर्फबारी पिछले कई दिनों से हो रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है। ये बर्फबारी एक तरफ सैलानियों के लिए सौगात बनकर के सामने आई, तो वहीं इससे किसानों की फसलों को भी फायदा होगा, ये कहा जा रहा है। और पारा गिरने से सर्दी भी बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सर्दी बढ़ेगी तो अलाव ही एकमात्र सहारा हो जाएगा। आज साल का पहला दिन है। आज से नई साल की शुरुआत हो गई है। अल्मोड़ा के पर्यटक स्थल भी न्यू ईयर पर गुलजार है। देश के कई राज्यों से सैलानी न्यू ईयर मनाने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। इस साल भी पहुंचे, जिससे स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल की बात करते हैं। नैनीताल में भी नए साल का पर्यटकों ने जमकर स्वागत किया। डीजे की धुन पर सैलानी खूब थिरके। हालांकि 31 दिसंबर की रात 11 बजे ही पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उनके होटलों और घरों में वापस लौटा दिया। नैनीताल में हर साल की तरह पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से पहुंचे थे। चढ़ गए पूरी नशे से चढ़ गए। नए साल की पूर्व संध्या पर हरिद्वार जिला कारागार में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजनों पर जेल में बंद कैदी भक्ति में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें। भाई बदन तुम दो जग
अंत कहि श्रीपति कंठ लगावे। जहां एक तरफ नए साल का आगमन हो चुका है, लोगों ने जश्न मना करके नए साल का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना का खतरा भी लोगों को डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 88 नए केस सामने आए हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। दिन ब दिन प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 88 नए कोरोना के मामले सामने आने के बाद अब प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 302 हो गई है। जबकि नए साल का जश्न मनाने के लिए दूसरे प्रदेशों से लोगों का आना जारी है। हालांकि प्रदेश में पाबंदियां सरकार ने लगाई हैं, सभी पाबंदियों को मानना होगा।